ओके, अभी हम लोग सीखेंगे स्विच केस। तो सबसे पहले विंडो स्विच करते हैं। तो स्विच केस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका सिंटैक्स जानना। स्विच SWITCH स्विच केस। स्विच केस में बेसिकली क्या होता है कि हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसा है कि आप कभी भी स्विच लिखेंगे, स्विच, और आप उसका नॉर्मल पैरामीटर लिखेंगे या कंडीशन लिखेंगे या टेस्ट का नाम लिखेंगे। टेस्ट क्या करना है आपको। देन उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप केस लिखेंगे, केस 1। अब आप केस में ऐसे सेमीकोलन देना नहीं है, आपको कोलन देना है। देन उसके बाद आपका स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहें। जैसे स्टेटमेंट मतलब प्रिंटर, स्कैनर, जो भी लिखना है। और साथ साथ में अगर ये स्टेटमेंट रन हो जाता है तो आप उसको ब्रेक कर दो। तो ऐसे करके आपको जितने भी आपके पास कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से आपको लिखने होंगे। तो इससे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा एक से ज़्यादा हो सकता है। तो एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि मेरे को ऐसा कुछ करना है कि वीक डेज का नाम प्रिंट करना है मुझे। तो मैंने उसको ऐसा कुछ बताया। तो अगर वीक डेज का नाम होगा तो अगर वीक 1 है यानी डे, हमारा टेस्ट क्या होगा, डे हम टेस्ट करेंगे। डे अगर 1 है तो आप इधर प्रिंट करो मंडे। आप संडे भी ले सकते हैं, आपका पहला डे जहाँ से शुरू होगा उधर। अगर डे 2 है तो प्रिंट करो ट्यूसडे, ऐसो ऑन। और एक इसमें ना हम लोग 7 तक लेके जाएंगे, 7 तक। इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे कि अगर 7 के बाद अगर कोई टाइप करता है तो उस पर क्या करें, प्रिंटफ हम उसमें लिख देंगे आउट ऑफ रेंज। यानी अगर 7 से ज़्यादा वो टाइप करता है तो उसको बोलना है आउट ऑफ रेंज हो गया आपका, आप कुछ टाइप करो। ठीक। अब इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, वापरते हैं आपके अपने प्रैक्टिकल में। तो कंट्रोल एन कर लेता हूँ, नया आ गया। अब स्विच केस करने के लिए सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी, इंक्लूड stdlu.h। उसके बाद मैं मेन लिख दूंगा, मेन के बाद ब्रैकेट डालेंगे, और ये ब्रैकेट में हम इंट लिखेंगे। मैं डेट चेक करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंटफ लिखूंगा, प्रिंटफ यूजर डिफाइन करेंगे, एंटर द डे 1 to 7। 1 to 7 मुझे चेक करना है तो इसके लिए करूँगा। उसके बाद स्कैन अप कर देंगे, ओपन ब्रैकेट %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट का है, और एड्रेस ऑफ डे लिख देंगे। देन ये होने के बाद अब चेक करो इस सिंटैक्स के हिसाब से कि अगर डे मेरा ठीक, और मैं ये नीचे का नहीं चाहिए अपने को, अपन डिलीट कर देते हैं। अब मैं डे 1, केस 1 में अगर मेरा डे 1 होता है तो मुझे प्रिंट करना है मंडे। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, प्रिंटफ, और डाल दूंगा फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट लिखना है। मुझे क्या करना है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक ही बार में पेस्ट कर देंगे, जिससे लिखने का टेंशन खत्म। तो उसको लिया पेस्ट, हर एक जगह पहले पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद तो मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे कंटिन्यू करना है। तो मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसको, और 1 2 3 हमको ऐसे चेक करें। 4 के बाद 5 के बाद 6, और एक हमको और चाहिए 6 के बाद 7।
प्रोग्राम लिखते समय आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, प्रोग्राम का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करना है, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो आप अभी तो ठीक है, लेकिन आप जब पाइथन सीखेंगे तो पाइथन में प्रॉब्लम आता है कि उसको एक बराबर सीक्वेंस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। थर्सडे के बाद हमारा फ्राइडे चला गया, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद हम सैटरडे कर देंगे और लास्ट में हम उसको संडे। अब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, आपको जिस पहला दिन से रखना है। तो ये हो गया हमारा स्विच केस। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ, स्विच डेमो अच्छा लिखा। और इसके साथ फ्यूचर में हम जंप स्टेटमेंट यूज करेंगे तो और मीनिंगफुल हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करें। तो देखिए, इंटर द डे 1 to 7, मैं 2 लिख दे रहा हूँ, क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। और थोड़ा सा मैसेज में और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये जो है इसी को ऐसा कर देते हैं, तभी पूछेंगे तो अच्छा बताएं। इंटर द डे 1 to 7 5, राइट। तो ये हो गया आपका। तो आपके लिए सवाल ये है कि अगला वाला जो क्वेश्चन आपको करना है वो करना है मंथ का। आपको कैसे करना है कि ये मंथ करना है तो आप इसको बढ़ा दो 12 तक और सेम यही सेम प्रोग्राम लिख दो। हाँ, क्या होता है कि अगर मैं 7 के बाद भी टाइप कर रहा हूँ, मैं 15 टाइप कर देता हूँ, तो देखो आउट ऑफ रेंज, ये एक मीनिंगफुल प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे ही आप वीक डेज का भी आप करना है और साथ साथ में आपको ये मंथ का भी करना है। ठीक है, ये रहा आपका